जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। मैं आप सबकी जयंती नंदगिरी हमारी कर्म सिद्धांत की सीरीज में आज हम एपिसोड 4 कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कर्मा के कितने प्रकार होते हैं और कौन सा प्रकार वाला कर्म हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डालता है, ये हम जानेंगे। कर्म में 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। तो संचित कर्म क्या होता है? जैसे नाम संचित कर्म है, इसका मतलब है जमा हुआ। मतलब हम कई जन्मों से जमा किए हमारे जो बुरे कर्म होते हैं, जो भोगने हैं, हमको किया हुआ सारा पाप, सारे कर्म जो हम जमा करके रखे हैं, वो होता है संचित कर्म। जैसे यहाँ एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बड़ा सा लाल पहाड़ दिखा रही हूँ। समझ लीजिए ये बड़ा सा लाल पहाड़ हमारा संचित कर्म है, एक बड़ा सा बैग जो हमारे कई जन्मों से ये लिंक्ड होता है। जन्म जन्मांतरों में हमारे सारे किए हुए कर्म एक जगह जमा होते हैं और वही है संचित कर्म। उसके बाद माँ प्रकृति हमारे लिए एक जन्म क्रिएट करती हैं और इस जन्म के लिए उस बड़े से पहाड़ में से थोड़ा सा टुकड़ा, थोड़ा सा कर्म एक थैली में डाल के हमें एक जन्म देके इस धरती पे भेज देती हैं। तो वो हम इस जन्म में भोगेंगे। तो इस जन्म में भोगने के लिए जो थोड़े से कर्म लेकर हम आए हैं हमारे साथ इस जन्म के, वो होता है प्रारब्ध कर्म, है ना। जो जन्म जन्मांतरों से जमा किया है वो है संचित कर्म। जो इस जन्म में भोगने के लिए हम थोड़े से कर्म लेके आए हैं वो है प्रारब्ध कर्म। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे और थोड़ा ज़्यादा ही समझदार लोग ये सवाल पूछते हैं कि ऐसे थोड़ा थोड़ा दे के क्यों भेजना है, एक ही बार में सारे कर्म भोगने के लिए हमें भगवान क्यों नहीं भेज देते। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हमको एक साल में पढ़ने के लिए एक किताब होती है। तो टीचर कवर कैसे करती है? हर महीने थोड़ा 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 पढ़ा के एक साल में उस किताब को कवर करती है। करेक्ट? एक महीने में ही सारी किताब हम कवर नहीं कर सकते। उसी तरह से भगवान, माँ प्रकृति, माँ भगवती भी उतनी ही करुणामयी हैं। वो जानती हैं कि हमारे काम ही इतने घटिया हैं, कि इतने सारे कर्म हैं कि हम एक जन्म में भोग नहीं पाएंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा कर्म देके भेजती हैं।